सुंदर पिचई, सत्य नडेला, पराग अग्रवाल और शांतनु नारायण और ऐसे न जाने कितने भारतीय आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज पर बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारतीय होने के अलावा इन सभी में एक बड़ी बात कॉमन है, और वो ये है कि ये किसी भी तरह इंडियन एजुकेशन सिस्टम के इस ट्रैप का हिस्सा नहीं रहे, या फिर समय रहते उससे अलग हो गए। और इन सभी काबिल लोगों ने सिर्फ इसलिए इंडिया को छोड़कर बाहर जाकर अपनी एजुकेशन पूरी की क्योंकि हमारा करंट एजुकेशन आर्किटेक्चर इन्हें बेहतर विकल्प नहीं दे पाया। डॉली चाय वाला, बड़ा पाव गर्ल, अरविंद मेरा साथी या फिर सुपरस्टार पुनीत और उनके जैसे और भी इन्फ्लुएंसर, आप भले ही उन्हें पसंद करें या न करें, ये सभी इस पूरे एजुकेशन सिस्टम के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है क्योंकि वो इस एजुकेशन ट्रैप में कभी फंसे ही नहीं। और ये सब सिस्टम से निकले हुए वो रोबोट्स नहीं है जो किसी का थोपा हुआ ऑर्डर फॉलो करे। एक्चुअली दे आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ। वो अपनी मर्जी का काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं और उनके पास अपना पूरा क्रिएटिव फ्रीडम है जो इस सिस्टम से निकलने वाले मेरे और आप जैसे डिग्रीधारियों के पास नहीं है। दिस कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम इज। और यह कहते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं खुद एक टीचर रहा हूँ और मैंने ढेर सारे स्टूडेंट से बात की है, और आप आज भी अपने आसपास मौजूद किसी व्यक्ति से अगर ये सवाल पूछेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा, क्योंकि वास्तविकता यही है कि इस देश को ग्रेजुएट्स नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट्स चाहिए, क्योंकि हमारे पास आज भी ऐसे लोग नहीं हैं जो हमारे करियर में हमें गाइड कर सकें। क्यों हमारी कंट्री के अंदर बेटर करियर काउंसलर का अभाव है। आज भी 90% युवाओं को यह पता नहीं है कि जो भी सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं या जिस भी स्ट्रीम में जा रहे हैं वहाँ वो अपना करियर कैसे बना सकते हैं। आप सभी ये जानते हैं कि अगर एक्स स्टूडेंट साइंस में अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि वाई स्टूडेंट भी साइंस में अच्छा हो सकता है, उसे म्यूजिक पसंद हो या फिर खेल खेलना। लेकिन यहीं आकर हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम कंप्लीट फेल हो जाता है, क्योंकि वो वाई जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ जस्टिस नहीं करता। और सैडली हमारा आज का सच है, क्योंकि हमारा पूरा समाज एक स्टूडेंट को सिर्फ उसके मार्क्स के बेसिस पर जज करता है। लेकिन सवाल यहाँ यह उठता है कि क्या बेहतर एजुकेशन सिस्टम पर हमारा हक नहीं है? क्या आप एक बेहतर हेल्दी सिस्टम डिजर्व नहीं करते? और आखिर इसका यह हाल हुआ कैसे? और ऐसा क्या है कि ये पूरा सिस्टम नोबल ओरिजिन नहीं है बल्कि एक कॉर्पोरेट स्लेवरी पैदा करता है। सिस्टम इतना सड़ चुका है कि इसको उखाड़ कर फेंकना ही एकमात्र विकल्प है, या फिर अभी भी कोई चेंज किया जा सकता है। चलिए लेट्स टॉक अबाउट इट। क्या आप जानते हैं कि इस पूरे एजुकेशन ट्रैप के सेंटर में आप हैं? क्योंकि इसकी शुरुआत तो आपके बचपन से ही हो गई थी। कैसे? आइए समझाता हूँ। आपके पेरेंट्स ने आपको अपनी क्षमता के हिसाब से एक अच्छे स्कूल में डाला और आप हमेशा से एक अच्छे और नेक स्टूडेंट की तरह टाइम पर अपना असाइनमेंट खत्म करते रहे, पूरे साल मोर देन 75% अटेंडेंस मेंटेन करते रहे और अच्छे मार्क्स के साथ एक रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन के लिए मारामारी भी की, ताकि आपके पास एक कागज़ के टुकड़े से बनी डिग्री हो जिस पर चंद लोग ये फैसला लिख चुके हैं कि आपके कितने मार्क्स हैं और अब आप किसी एक स्पेसिफिक काम को करने के लायक हो गए हो। इसी की बेस पर आपको आगे चलकर एक जॉब ऑफर की जाएगी ताकि आप ढेर सारा पैसा बनाकर आराम से रिटायर हो पाओ। बिकॉज सच्चाई तो इसके बिल्कुल विपरीत है। एक डिग्री लेकर जब आप बाहर निकलते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि जिस डिग्री को लेकर आप चौड़ में घूम रहे हो वैसी काबिलियत और सर्टिफिकेट तो 99.9% युवाओं के पास है, लेकिन मार्केट में ना तो उतनी नौकरियां हैं और ना ही वैसा काम, क्योंकि आज तक आपको जो भी पढ़ाया गया, जो भी सिखाया गया, वह सभी कंप्लीट आउटडेटेड है और उसके बेस पर आपको कोई काम कभी मिल भी नहीं पाएगा। और फिर आपके साथ वो होता है जो आज ज़्यादातर युवाओं के साथ हो रहा है। नहीं करते सर, और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर FIR हो गया। मैंने अपनी मांग को शांतिपूर्ण रखने के लिए गया था कि जो गलती की आप आयोग उसको जाँच करिए। आप अपने घर वालों, समाज के प्रेशर में आकर अपने सेल्फ स्टीम को लो कर लेते हैं और सेल्फ डाउट से घिरे आप हमेशा यही सोचते हो कि शायद आपकी किस्मत ही खराब है, क्योंकि मेहनत में तो आपने कोई कसर छोड़ी नहीं। लेकिन शायद सच कुछ और है दोस्त, क्योंकि आपको अब तक यह पता ही नहीं है कि ये पूरा सिस्टम आपको इसी तरह फेल होने, मजबूर, लाचार और गरीब बने रहने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये सिस्टम चाहता है कि आप अपनी पूरी लाइफ कोई छोटा मोटा काम या कम तनख्वाह वाली नौकरी करने में बिता दो। इसी हायरार्की में ऊपर रहने वाले कुछ लोगों की ओबीडियंट बनकर उनकी गुलामी करते रहो, क्योंकि अगर आपने अदर साइड ऑफ लाइफ देख लिया तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। दरअसल इस सब की शुरुआत हुई थी लेट 1800 में, जब इस पूरे यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन किया गया था और इसे नाम दिया गया था पर्शियन एजुकेशन सिस्टम, जिसे कुछ सुपीरियर लोगों ने पर्शियन आर्मी को नेपोलियन की आर्मी से हारने के बाद
अपने सोल्जर्स के लिए बिल्ड किया गया था। एक ऐसी फौज जो एक माइंड्स ओबीडियंट सोल्जर की तरह बिहेव करे और किसी भी सूरत में सिर्फ और सिर्फ अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करे। बस आगे चलकर यही सिस्टम हमारे एजुकेशन आर्किटेक्चर का हिस्सा बन गया, जहाँ एक 7 से 8 साल का बच्चा 14 से 15 साल की उम्र तक एक ऐसे सिस्टम को सीखे जिसमें वो बिना कोई सवाल किए सिर्फ वही टास्क परफॉर्म करता है जो उससे कही जाती है। और ये सिस्टम ज़िंदगी भर के लिए उस छोटे बच्चे के दिमाग में इस कदर फिट हो जाता है, वह अपनी बची खुची लाइफ का हर डिसीजन उसी आधार पर लेता है। दरअसल हमारे समाज में सन 1700 से लेकर 1900 के बीच एक बड़ा बदलाव हुआ, और वो था इंडस्ट्रियल एजुकेशन का एक ऐसा युग जहाँ मशीनों का राज था। ग्लोबल होती इस दुनिया में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ और हज़ारों फैक्ट्रियों को सेटअप करना चाहती थी, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए जहाँ एक इंसान को कई दिन और महीने लगते थे, वहीं उसी काम को अब मशीनें कुछ ही घंटों में पूरा कर सकती थी। और इसका सिर्फ एक ही मकसद था, ज़्यादा प्रोडक्शन मतलब ज़्यादा पैसा। लेकिन इस पूरे सिस्टम के अंदर एक फ्लैश था, और वो यह कि विश्व की ज़्यादातर आबादी अपना खुद का व्यवसाय या खेती करती थी और बाकी लोग वाटर सिस्टम पर भरोसा करते थे, यानी एक्सचेंज एंड ट्रेड ऑफ गुड्स। ऐसे में फैक्ट्री में काम करने वालों की बेहद कमी थी और फिर प्रोडक्ट्स को खरीदने वाले भी कम थे। बस इसी हायरार्की में ऊपर बैठे कुछ लोगों ने इस पूरे पर्शियन एजुकेशन सिस्टम को मल्टीपल कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, ताकि आगे आने वाली पूरी जनरेशन मानसिक रूप से उनकी गुलाम बनी रह सके। और उन्हें हमेशा से यही लगे कि वर्किंग फॉर समवन इज़ द ओनली ऑप्शन द हैव। और भारत में इसे स्थापित करने में सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाई लॉर्ड मैकाले ने। मैकाले जब भारत आया तो वो भारत में बहुत जगह घूमा, और उसने देखा कि यहाँ सदियों से गुरुकुल नाम का एक पूरा एजुकेशन स्ट्रक्चर चलता है, जहाँ बच्चे नेचर के करीब रहकर अपनी लोकल भाषा में पढ़ाई करते हैं, और वो वही सीखते हैं जो आगे चलकर उनकी लाइफ में काम आए। अपनी खेती, अपना आयुर्वेद और अपनी एस्ट्रोलॉजी, और वो भी इतने सटीक और वैज्ञानिक तरीके से, जहाँ इस पूरे प्लेनेटरी सिस्टम को बाकी दुनिया 200 या 300 साल पहले जान पाई, वहीं भारतीय लोगों ने पिछले कई हजार सालों से अपने दिनों के नाम तक उन प्लैनेट्स के नाम के ऊपर रखे हैं, जैसे सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। भारतीय इतने सब है कि वो चाणक्य के समय से राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं। उनके पास वेद है, पुराण है, काव्य है, संगीत, शल्य चिकित्सा, और यहाँ तक कि गैलेक्टिक सिस्टम की गणनाओं के लिए हिंदू पंचांग भी है। और ये सब देखने के बाद ब्रिटिशर्स अच्छे से जानते थे, जब तक भारत का ये गुरुकुल सिस्टम चलता रहेगा तब तक भले ही वो कुछ दिनों के लिए भारत में टिक जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत को गुलाम बनाए रखना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। इसलिए मैकाले के जरिए सन 1835 में पहली बार एजुकेशन ऑफ एक्ट 1835 को ला गया। भोले वाले लोगों को अंग्रेजी के जरिए आधुनिक कोट पैंट पहनने वाला, मोटर कारों में चलने वाला बनने का लालच दिया गया। उन्हें अंग्रेजी भाषा की आधुनिकता समझाई गई और उन्हें ये बताया गया कि वो कितने अनपढ़ हैं, तुच्छ हैं, क्योंकि वो इंग्लिश जैसी एडवांस भाषा को पढ़ लिख या बोल नहीं पाते, और उसके लिए उन्हें बड़ी बड़ी डिग्रियां लेनी पड़ेंगी। नए नए कानून लाकर गुरुकुल की पब्लिक फंडिंग को रोक दिया गया और उन्हें पैसे और दान के अभाव में जानबूझकर नष्ट होने दिया। धीरे धीरे एक सरकारी दफ्तर से लेकर पुलिस और फौज में भारतीयों को नौकरियां मिलने लगी, लेकिन कभी भी उन्हें इम्पोर्टेंट पोस्ट पर नहीं रखा गया। कुछ ही सालों में हर वो नौकरी पेशा व्यक्ति जो उनके लिए नौकरी कर रहा था, आज उनके ऑर्डर को अपनी ड्यूटी मानने लगा था। नतीजतन आज़ादी के नाम पर मिला उन्हें एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम। आज भी जड़ें इतनी ज़्यादा गहरी हैं कि जहाँ भी कहीं हम किसी अंग्रेज को देखते हैं या उससे मिलते हैं तो उसे अपने से ज़्यादा बेहतर मान लेते हैं। हमें लगता है कि वो हमसे ज़्यादा काबिल है और हम तुच्छ हैं, क्योंकि शायद वो बेहतर अंग्रेजी बोलता है इसलिए वो ज़्यादा जानता होगा। लेकिन वास्तविकता में ये बस एक इमोशन है जिसे हमारे लोगों पर इतना ज़्यादा थोपा गया है कि ये आज हमारे डीएनए का हिस्सा है। साइकोलॉजिकली अच्छी इंग्लिश बोलने वालों को हम ज़्यादा एजुकेटेड मानते हैं, एंड ट्रस्ट मी, यही तो असली सब वर्जन है। आपके माँ बाप या शायद आपने अपने बच्चे को हमेशा बड़े स्कूल या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का सपना देखा ताकि उसे पढ़ लिख कर एक बड़ी जॉब मिल जाए, लेकिन हुआ क्या? पहले तो उसकी पढ़ाई के हिसाब से उसे जॉब मिली नहीं, और फिर जब वो एक सरकारी जॉब की तरफ भागा तो वहाँ भी ज़्यादातर उसके हाथ कुछ आया नहीं, और अगर एक छोटी मोटी जॉब मिल भी गई तो उसमें भी उसने एक छोटी तनख्वाह से शुरू की, क्योंकि आपके एजुकेशन सिस्टम ने आपको इंडिपेंडेंट बनाना कभी सिखाया ही नहीं। दे हैव ओनली वन गोल कि कैसे एक इंडस्ट्री को एक अफोर्डेबल, ओबीडियंट एंड चीप लेबर प्रोवाइड की जा सके। चलिए, उम्र के कई साल रगड़ने के बाद अगर आपको किसी बड़े शहर में अच्छी नौकरी मिल भी गई तो उस शहर में रहने के लिए आपको एक छत भी चाहिए और काम पर जाने के लिए एक गाड़ी। तो उसके लिए पहले आप एक होम लोन लेते हैं और उसके बाद एक कार लोन, क्योंकि आपको सोसाइटी में स्टेटस भी तो मेंटेन करना है, वरना सोसाइटी के पढ़े लिखे लोग आपको पिछड़ा हुआ मानेंगे, ठीक वैसे ही जैसे कि अंग्रेज माना करते थे। एंड देन ऐसा करने के बाद एक दिन आपको रियलाइज़ होगा कि सैलरी तो हमेशा हैंड टू माउथ ही रही, महीने के महीने पैसे आते रहे,
लेकिन हाथ में कुछ बचा नहीं। महंगे फ़ोन, नई नई कार्स, कंज्यूमर्स गुड्स और महंगाई, बच्चों की बढ़ती स्कूल फीस का खर्चा करते करते ये इंडस्ट्रीज़ को कमा कमा कर अमीर से और अमीर होती चली गई। लेकिन आप कब 50 के पार हो गए आपको पता ही नहीं चला। जो थोड़ा बहुत सेविंग आज आपके पास है वो भी किसी बीमारी या इलाज में खर्च न हो जाए, इस डर से ना कभी आपने उसका यूज किया, ना ही अपने बच्चों के लिए किसी क्रिएटिव या कुछ नया ट्राई करने के लिए इस्तेमाल करने दिया। और इसी वजह से आज आपका बच्चा भी एक एजुकेशन ट्रैप का हिस्सा है जिसमें कभी आप फंसे हुए थे, फिर एक दिन आपको लगा कि यही ज़िंदगी है, शायद जीवन ऐसे ही जिया जाता है। लेकिन सच तो यह है दोस्त कि आप गलत हो। इस पूरी दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं चाहेगा कि आप कामयाब हो, आप कुछ नया क्रिएटिव करो या इंडिपेंडेंट बनो या फिर अमीर हो जाओ। लाखों रुपए पढ़ाई में लगाने के बाद आज भी आप 30,000 से 40,000 की एक नौकरी के लिए दर बदर भटक रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी आज भारत में बेरोजगारी की असली तस्वीर यह है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि किसी को स्कूल या कॉलेज नहीं जाना चाहिए, पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए? तो मेरा जवाब है नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमें सिर्फ ग्रेजुएट्स नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट्स चाहिए। अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो प्रॉब्लम नौकरी करने में नहीं है बल्कि खुद को अपग्रेड करना, अपनी स्किल पर काम न करना और सेम पैटर्न पर रहकर एक गरीब मेंटेलिटी के साथ जीते रहना है, ये एक प्रॉब्लम है। और एक बात जान लो मेरे दोस्त, एक अच्छी और वेल्थी लाइफ आपका और मेरा, हम सबका हक है। मेरा सब इतना कहना है कि हमारा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि इस पूरे सिस्टम में हम अपने काम की क्या चीज़ कैसे निकाल सकते हैं, कैसे इस आर्किटेक्चर के बेसिक्स को पकड़कर हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए कर सकते हैं। क्योंकि इस पूरे एजुकेशन सिस्टम की नींव बहुत पुरानी है और इसके गोल्स आज के ज़माने की नीड से मैच नहीं करते। दिस इज़ ऑल आउटडेटेड। देखो दोस्त, ये बड़ी बात है कि सबसे पहले इस अवधारणा को तोड़ना होगा कि अगर कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है या उसके पास कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं है या फिर उसके किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए हैं तो वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर सकता। क्योंकि अगर यह बात सही है तो फिर धीरू भाई अंबानी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या फिर नीरज चोपड़ा का हर अचीवमेंट झूठा है। हम में से हर एक के पास आज दो विकल्प हैं। एक है कि सब कुछ इग्नोर करके जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, या फिर दूसरा विकल्प है कि हम अपने आप को, अपने बच्चों को और ज़्यादा एक्सपोजर दें, उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं कि इस दुनिया में सिर्फ अच्छे मार्क्स लाना ही कामयाबी का अकेला पैरामीटर नहीं है। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स में अच्छे नहीं हो तो भी आपके पास कोई ना कोई स्किल ज़रूर होगा जिसे आप कम से कम फीस में या फिर कभी कभी तो फ्री में रहकर और बेहतर बना सकते हैं। और यकीन मानिए ये आपको सेटिस्फेक्शन के साथ साथ ज़्यादा पैसा भी देगा। आप अपनी उम्र के सबसे उत्कृष्ट दिन जेईई, नीट, यूपीएससी की प्रिपरेशन में लगाने के लिए आप अपना सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आपने अपने कभी पैशन और स्किल को समझने या डेवलप करने के लिए कुछ महीनों का ब्रेक लिया है? अगर नहीं तो प्लीज़ अभी से ऐसा करने का प्लान कीजिए। आप पीछे सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आपको लगता है कि बीटेक या एमटेक की डिग्री हासिल करने से आपको एक बढ़िया जॉब मिल जाएगी। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि इन सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने स्किल्स को और ज़्यादा शार्प करना होगा। और इंटरनेट पर उपलब्ध कुछ ऑनलाइन कोर्सेज इसमें आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि इसे सिखाने वाले इस फील्ड में अच्छा किया है बल्कि वो इसमें एक्सपर्ट भी हैं। इसके लिए बस आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड एक्सपोजर इंटरनेट पर सर्च करना है। और आखिर में मुझे लगता है कि इस पूरे सिस्टम को हमारे गुरुकुल शिक्षा पद्धति से बहुत कुछ अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, जैसे किसी भी तरह की स्टडी को उसके लोकल लैंग्वेज में सीखना। क्योंकि दुनिया भर की रिसर्च ये प्रूव करती है कि आप अपनी मातृभाषा में ज़्यादा बेहतर तरीके से सोच या सीख सकते हैं। फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में आज के समय में भी बच्चे अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश या कोई भाषा तो बस आपकी कम्युनिकेशन का एक माध्यम है और उसे कभी भी सीखा जा सकता है। इसके अलावा क्यों ना हमारे पास अपने मन पसंदीदा सब्जेक्ट या खेल या क्रिएटिविटी स्टडीज़ को चुनने की पूरी आज़ादी हो, उसके लिए एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो ताकि आने वाली जनरेशन सबसे बेहतर रूप में दुनिया के सामने आ सके। लेकिन इन सब के लिए अगेन हम सबको मिलकर वोकल होना पड़ेगा। सोशल मीडिया से लेकर इलेक्शन कैंपेन में, वोटिंग एजेंडा में इस विषय पर बात करनी पड़ेगी ताकि सरकारें इस ओर ध्यान दें और आने वाले समय में न सिर्फ हमारे लिए बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए भी उज्जवल भविष्य लेकर आ सके। और अंत में आप सबसे विदा लेता हूं एंड आई होप आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि यकीन मानिए इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप अभी भी इस वीडियो के अंत तक टिके हुए हैं तो उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।